अस्सलामु अलैकुम। शोबिस की गॉसिप से भरपूर प्रोग्राम चट चैट कॉर्नर में खुशामदीद। उर्दू पॉइंट स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। आइए नज़र डालते हैं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के हवालों से अहम खबरों पर। नाज़रीन, हफ्ते की शब अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया फ़ातिमा सुहेल की एक पोस्ट सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोहसिन ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। फ़ातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर एक तवील पोस्ट के ज़रिए अपने शौहर मोहसिन अब्बास हैदर पर मारपीट करने और शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से अफेयर चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उसके बाद अदाकार मोहसिन अब्बास ने अहलिया की जानिब से आयद किए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि फ़ातिमा सुहेल ने इस बात पर झगड़ा किया था कि ये घर उनके नाम कर दूँ। बाहमी झगड़ों की वजह से दोनों 6 माह से अलग रह रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख कर कहा कि वो इस वक्त थाने से आ रहे हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करा कर आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, फ़ातिमा सुहेल की बहन ने दावा किया है कि अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास हैदर ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ बोला। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें मोहसिन अब्बास ने कहा था कि मैं सीधा थाने से आया हूँ, जो रिपोर्ट उन्होंने मेरे खिलाफ दर्ज करवाई है उसी का जवाब देकर आया हूँ। फ़ातिमा सुहेल की बहन की जानिब से जारी की गई इस वीडियो में फ़ातिमा सुहेल और पुलिस अफसर की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी शेयर की गई है। फ़ातिमा सुहेल ने पुलिस अफसर से सवाल किया कि अभी मोहसिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक पर हाथ रख के कहा कि वो पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, क्या ये सच है? जिस पर पुलिस अफसर का कहना था कि जी 2 बातें हैं। सुबह आपने एसएसपी साहब के पास आना है, मैं यकीनी तौर पर ये बात कहने को तैयार हूँ कि वो थाने आया ही नहीं। मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन आओ, लेकिन वो नहीं आया। मैंने एसपी और एसएसपी साहब को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। जिस पर फ़ातिमा सुहेल ने कहा कि इसका मतलब है कि उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ बोला था, मैं थाने से आ रहा हूं। जिस पर पुलिस अफसर ने कहा कि हमारे थाने में कैमरे नस्ब किए गए हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आईजी ऑफिस में होती है। मेरे बस में नहीं है कि मैं उस रिकॉर्डिंग को चेक कर सकूं या डिलीट कर सकूं। उसने अपना बयान भिजवाया था जिस पर मैंने एसपी साहब और एसएसपी साहब को भी आगाह कर दिया कि मोहसिन ने अपना बयान भिजवाया है। अब नाज़रीन, ये तो हो गई इस हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त। अब देखते हैं कि इस हवाले से तमाम शोबे शख्सियात का क्या कहना था। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर की जानिब से बीवी पर तशद्दुद की खबर पर शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अदाकार अली ज़फ़र का कहना है कि वह फ़ातिमा सुहेल की हिम्मत और बहादुरी को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनके साथ खड़े हैं। अदाकार आसिफ हुसैन का कहना था कि बीवी को मारने से बेहतर है कि अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। जबकि अदाकार आयशा उमर ने किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। अदाकारा माहिरा खान का कहना था कि मुअज़्ज़िज़ शख्स कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि हर इंसान को यह हक हासिल है कि वो अपने लिए अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी का चुनाव कर सके, ख्वाह वो मर्द हो या फिर औरत। हुमायमा मलिक ने मोहसिन अब्बास हैदर को काबिल शर्म इंसान करार देते हुए कहा कि वो अपनी हामला बीवी को किस हिम्मत से मारते रहे और वो इस वक्त फ़ातिमा के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके हौसले की दाद देती हैं जैसे उन्होंने इतने बुरे हालात का मुकाबला किया। अदाकार अली रहमान खान ने बीवी के ऊपर हाथ उठाना गाली करार दे दिया। मशहूर एंकर सना बुचा का कहना था कि असल मर्द कभी भी एक औरत पर हाथ नहीं उठाता और मोहसिन ने अपने इस अमल से इनको बहुत मायूस किया है। जबकि अदाकार आसिम अजहर, हानिया आमिर और उस्मान खालिद भट्ट ने अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर को मर्द के नाम पर धब्बा करार दे दिया। नाज़रीन, ये तो हो गया शोबे शख्सियात का रद्द अमल। अब ज़रा देखते हैं कि अब फ़ातिमा सुहेल के ऊपर किस किस लोगों ने गवाही का भी जिक्र किया। नाज़रीन, अदाकार गौहर रशीद ने भी इस मामले से अहम इंकशाफात किए। अदाकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि फ़ातिमा के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई मैं खुद इसका भी गवाह हूँ, क्योंकि 2018 में जब मोहसिन अब्बास ने फ़ातिमा को मारा पीटा तो मेरी ही एक दोस्त उसे अस्पताल लेकर गई। उन्होंने कहा कि अपनी दोस्त के ज़रिए ही मुझे फ़ातिमा की पूरी कहानी का इल्म हुआ। फ़ातिमा मेरी बहन जैसी है। मिर्ज़ा गौहर रशीद का कहना था कि वो सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहती थी। फ़ातिमा सिर्फ अपने बच्चे की सेहत ठीक होने की यकीन दहानी करना चाहती थी और हमने इसके फ़ैसले की इज़्ज़त की और खामोश रहे। लेकिन अब जबकि फ़ातिमा ने खुद इस हवाले से आवाज़ उठा दी है तो हम सब इसके साथ हैं। मिर्ज़ा गौहर ने अपने एक और ट्विटर पैगाम में कहा कि मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मोहसिन अब्बास जैसे मर्द हजरात हमारे मुआशरे के लिए ख़तरा हैं। मुझे मोहसिन अब्बास बेहिसी और जहनी मरीज़ लगता है। मैं उसको मुआशरे के लिए ख़तरे के तौर पर देखता हूँ। फ़ातिमा को इंसाफ चाहिए जबकि मोहसिन अब्बास को इलाज की ज़रूरत है। नाज़रीन, गौहर के अलावा भी फ़ातिमा सुहेल के हमसायों ने भी इस बात की तस्दीक की कि अदाकार मोहसिन ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके अलावा फ़ातिमा की कई दोस्तों ने भी इस हवाले से ट्वीट्स की।
नाज़रीन, मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया फातिमा सुहेल ने अपने शौहर पर मारपीट करने का और साथ ही साथ धोखा देने का भी इल्ज़ाम आयद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहसिन अब्बास हैदर की नई मॉडल नाजिश खान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और उन्होंने उसके लिए मुझे धोखा भी दिया। सोशल मीडिया पर मोहसिन अब्बास हैदर और उनकी अहलिया के इस तनाज़े पर काफ़ी बहस भी जारी रही, जबकि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट भी इस अफसोसनाक मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते रहे, जो कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया। ताहम अब इस मामले पर मॉडल नाजिश का भी बयान सामने आया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर मॉडल नाजिश का कहना था कि फातिमा ने मुझ पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे उनके शौहर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जिसके बाद से मुझे घर तोड़ने वाली कहा गया। आप सब अपनी अकल का इस्तेमाल करें और सोचें कि अगर फातिमा के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत होते तो वो उनको भी मंजर-ए-आम पर लाती, जैसे फातिमा अपने शौहर के खिलाफ सबूत सामने लेकर आई है। बेटे की पैदाइश से 1 घंटा कबल फातिमा से मेरी बातचीत हुई और मैंने उसे मुबारकबाद भी दी। मॉडल का मज़ीद कहना था कि उस वक्त मोहसिन कराची में किसी शूटिंग में मसरूफ़ था, जबकि मैं इस्लामाबाद में थी। लेकिन फातिमा घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी है और मेरी तमाम तरह हमदर्दी उसके साथ है। और नाजिश का कहना था कि मैं इस बात का ऐलान भी करना चाहती हूँ कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में तनाज़ात की वजह मैं नहीं हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ मोहसिन ही इस हवाले से वजाहत कर सकता है कि आखिर उसकी बीवी ने इस सारे मामले में मेरा नाम क्यों लिया। फातिमा ने किसी सबूत के बगैर मुझ पर पूरे मीडिया के सामने इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था कि मैंने कभी किसी की ज़ातियात पर बात नहीं की और इसलिए मेरा ये सब नहायत दर्दनाक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ फातिमा ही इस सब का शिकार नहीं हुई, बगैर सबूत मुझ पर इल्ज़ाम आयद करके ज़ाती मुनाफरत की बुनियाद पर मुझे भी इस सब में घसीटा गया, जिसने मुझे काफ़ी ज़हनी तौर पर परेशान किया। एक और पैगाम में नाजिश खान ने कहा कि फातिमा खुद मेरे से बात करती थी, या कि यहाँ तक कि वो मुझे अपनी शादी और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात बताया करती थी, लेकिन अगर वो मुझे कॉल करती थी और मेरे साथ बात करती थी तो फिर वो क्यों मुझ पर अपने शौहर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम आयद करेगी। उनका कहना था कि मैं अपने दिफा में कई सवालात को उठा सकती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी फितरत नहीं है। मोहसिन अब्बास और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी बीवी भी। उनका कहना था कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि फातिमा ने इस सब में मेरा नाम लिया और मुझ पर वो इल्ज़ामात आयद किए जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। नाज़रीन, ख्याल रहे कि मारूफ गुलकार और अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया फातिमा सुहेल ने अपने शौहर पर धोखा दही और घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ामात आयद किए थे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन अब्बास हैदर ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की थी। इस मामले के अंदर आइंदा क्या पेशरफ्त अपनाई जाती है उसके हवाले से भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक बढ़ते हैं हम अपनी बाकी खबरों की जानिब। माजी की मारूफ अदाकारा और फिल्म साज संगीता ने कहा है कि जदीद सिनेमा घरों की अपनी पॉलिसियां हैं, वो हमारी फिल्मों को ज़्यादा शोज़ नहीं देते, सिर्फ अपने नफ़ा और नुकसान को देखते हैं। फिल्म तुम ही तो के हीरो दानिश तैमूर ने बहुत तंग किया, तशहीरी मुहिम के दौरान बहाने करता था कि मैं अकेली ही फिल्म की तशहीरी मुहिम में चली जाऊँ। कराची के मुकाबले सिनेमा पर प्रेस शो के दौरान संगीता ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत जल्द एक बड़ी फिल्म के साथ फिल्म शुरू करने वाली हूँ। अफसोस के साथ कहती हूँ कि नए स्टार सीनियर्स को अहमियत नहीं देते, उनको सीनियर्स के साथ एहतराम से बात करनी चाहिए। संगीता का कहना था कि फ़िल्म अच्छी हो या बुरी, फ़िल्म होती है। हमने एक कोशिश की है, अगर आवाम को फ़िल्म तुम ही तो पसंद नहीं आएगी तो दूसरी कोशिश फिर से करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम देने के लिए सीनियर फिल्म साजों और हिदायतकारों को मैदान में आना होगा। नाज़रीन, अदाकारा माहिरा खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका को खुश आइंद करार दे दिया। अपनी एक ट्वीट में माहिरा खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका को पाकिस्तान के लिए खुश आइंद करार देते हुए कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म के दूसरे ये दौरे न सिर्फ अमरीका को पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा तासुर मिलेगा, बल्कि इमरान खान जैसा लीडर भी पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल साबित होगा। अब बढ़ते हैं हॉलीवुड की जानिब। सिम्बा का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म द लायन किंग ने पहले हफ्ते में 18 करोड़ 50 लाख कमा लिए। फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम दूसरे नंबर पर रही और टॉय स्टोरी 4 तीसरे नंबर पर रही। जंगल पर हुक्मरानी के लिए 2 शेरों में जंग। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग ने पहले हफ्ते 18 करोड़ 50 लाख डॉलर कमा लिए, जबकि नाज़रीन फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 10 करोड़ 10 लाख डॉलर कमा कर दूसरे नंबर पर रही। टॉय स्टोरी 4 1 करोड़ 40 लाख डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर बड़ी फिल्म करार पाई। याद रहे कि 1994 में रिलीज़ होने वाली फिल्म द लायन किंग उस वक्त की सबसे मकबूल तरीन फिल्मों में से एक थी, जिसने 1 अरब डॉलर कमाई करके फिल्मी पंडितों को हैरान कर दिया था। इस एनिमेटेड फिल्म के बाद दीगर पार्ट्स भी आए, ताहम इनको शायकीन की जानिब से उतनी पजीराई ना मिल सकी जो कि पहले पार्ट के हिस्से में आई। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। कल को फिर हाजिर होंगे एक दिलचस्प प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।